हाय ब्यूटीफुल सोल्स, डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक। और आज हम लोग करते हैं टेक्स्ट 16 और 17 चैप्टर नंबर 4 का। चैप्टर नंबर 4 का क्या नाम है? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, यानी कि वो नॉलेज जो हमें एक्चुअली ट्रांसेंड करती है। ट्रांसेंड मतलब कि इस माइंड सेट से हमें दूसरे माइंड सेट पे लेकर जाती है, हमारी नॉलेज को एनहांस करती है, इस स्पिरिचुअल नॉलेज को एनहांस करती है। सो अभी हमने क्या क्या पढ़ा था कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, ये भगवान खुद बता रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं कि अगर, और वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे सारे कर्म करता हूँ लेकिन मैं फिर भी कर्म से अटैच नहीं होता, मुझे किसी कर्म का फल नहीं मिलता। और हम लोग हमेशा अपने अच्छे और बुरे कर्म के फलों को हम लोग हमेशा देखते रहते हैं कि यार ये कर्म अच्छा है तो उसके अच्छे कर्म, ये कर्म बुरा किया तो उसके बुरे कर्म रिजल्ट हमें मिलेंगे। तो भगवान कहते हैं कि करे जो जो मेरे से कनेक्ट हो गए कर्म करता है उसका कुछ नहीं होता है ना, मतलब वो बेसिकली कनेक्ट नहीं होता इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड से, क्योंकि हमारा तो बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज से चलता रहेगा है ना। फिर बर्थ होगा, फिर ओल्ड एज आएगी, फिर डिजीज आएगी, फिर डेथ हो जाएगी। तो इससे हटे कैसे? अब भगवान श्री कृष्ण बड़ा अच्छा कर्म के बारे में बताते हैं कि कर्म हमें बेसिकली करने कौन से चाहिए। तो कर्म जो है 3 प्रकार के बताए हैं। चलो पहले टेक्स्ट 16 से स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट 16 हमें जो है क्या बताता है यहाँ पे ना, ठीक है। क्योंकि जो कृष्ण कहते हैं वो कहते हैं कि जहाँ बड़े बड़े ज्ञानी भी कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि क्या करना सही है क्या नहीं करना सही है, और कब कुछ ना करना भी गलत हो सकता है। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं तो वो भी गलत है। जैसे अगर हम लोग देखें कि भीष्म पितामह ने कुछ नहीं करा राज्यसभा में जब वो चल रहा था द्रौपदी का चीरहरण, तो वो क्या था, उसका तो रिजल्ट मिला ना। तो रिजल्ट तो सबको मिलते हैं। आप सोचो कि मैं कुछ ना करूं, ये लड़ रहे हैं तो मैं नान के बीच में जाऊं, है ना, तो एटलीस्ट आपको आपकी कॉन्शियस है कि वो आपको सुधारनी चाहिए किसी की लड़ाई, और आप नहीं जा रहे हो तो भाई वो भी गलत है, उसका रिजल्ट मिलेगा। तो यानी कि ये आपने जो करा है ना अकर्म, तो ये कहीं ना कहीं आपको उसका भी रिजल्ट मिलने वाला है। तो अब हम डरते हैं कि भाई फिर करेंगे तो करें क्या, है ना। तो कृष्णा क्या कहते हैं? कहते हैं कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इसमें ज्ञानी लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड लेट मी एक्सप्लेन यू। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कंफ्यूजन क्यों होती है? बिकॉज एक्शन सेम है, मेरा एक्शन और आपका एक्शन सेम हो सकता है, या आपका और आपके भाई का एक्शन या बहन का एक्शन सेम हो सकता है, लेकिन रिजल्ट दोनों को डिफरेंट मिलता है। क्यों? समझते हैं। सिचुएशन सेम होती है हमारी कई बार, है ना, और हम उस पर डिफरेंट कर्म करते हैं। एक सिचुएशन है, लेट्स से अभी हम सब बैठे हुए हैं, एकदम कोई आता है घर में और वो 2-4 गालियां देके चला जाता है। कोई एकदम से रिएक्ट करेगा कि अरे यार ये बदतमीज आदमी है, क्या इसने क्या कर दिया, वो वापस वो गालियां देगा। दूसरा कहेगा छोड़ यार ये आधा पागल आदमी है, छोड़ दे, इनका तो यही काम है। तीसरा बोलेगा मे भी हमने कुछ करा होगा इसके साथ में यार, पास्ट लाइफ में मे भी शायद किया होगा, तो ये वापस वो देने आया है, तो बैलेंस हो गया। तो सिचुएशन सेम है लेकिन हम सब अलग अलग तरीके से एक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड होता है? आपकी इंटेंशन के ऊपर, आपकी अवेयरनेस के ऊपर और आपकी कॉन्शियसनेस के ऊपर कि आपकी इंटेंशन क्या है कोई भी काम करने के लिए। आप कितना अवेयर हो किसी भी चीज के लिए, आप कितने कॉन्शियस हो कि कौन सा एक्शन क्या हमें देने वाला है ना। सो कहते हैं लाइफ इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। लाइफ ऐसे नहीं कि यार ये व्हाइट है और ये ब्लैक है बस चीज है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। हमारे कितने रिश्ते भी हैं जो हम ग्रे जोन में रखते हैं, कितने हमारे पूरे व्हाइट है, कितने हमारे पूरे ब्लैक है, हमने बिल्कुल कट कर रखा है कुछ लोगों को, बट कुछ हमें ग्रे जोन में रखने पड़ते हैं। सो कर्म इज वेरी सटल, तो कर्म को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश हम करते हैं, ठीक है जी। ऑलराइट। सो भगवान श्री कृष्ण 16 चैप्टर में तो यही बताते हैं कि 3 तरह के जो है इस तरह के कर्म जो है चलते हैं। अब 17 वर्ष में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं हमें 3 तरह के कर्म। कौन कौन से कर्म है? कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म इज लाइक राइट एक्शन, जो भी हम लोग करते हैं। विकर्म इज रॉन्ग एक्शन, एक्शन जो हम गलत ही कर जाते हैं, है ना। और अकर्म एक्शन विदाउट अटैचमेंट। अकर्म की मैं कर्म तो कर रही हूँ लेकिन मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है किसी भी चीज से, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक स्टोरी करते हैं, इमेजिन करो डॉक्टर के हाथ में भी चाकू होता है ना, वो भी बॉडी को काटता है, पर उसका क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसकी इंटेंशन क्या है, उसकी कॉन्शियसनेस क्या है कि भाई मुझे उसको हील करना है, यानी कि वो कुछ गलत काम नहीं कर रहा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कर्म बोलेंगे। कर्म यानी कि राइट एक्शन जो वो कर रहा है ना। दूसरा आता है विकर्म। विकर्म मतलब कि कर्म जो खराब करना है। चाकू एक चोर के हाथ में भी आप दे दो, वो जाके डराएगा, धमकाएगा, पैसे निकलवाएगा, है ना। तो यानी कि वो उस चाकू को कैसे यूज कर रहा है? गलत तरीके के लिए यूज कर रहा है, तो यानी कि वो क्या है? आपका विकर्म हो गया। तो आपकी इंटेंशन क्या है? गलत है। किसी चीज के लिए भी तो गलत होना, यानी कि ग्रीड है, दूसरों को हार्म करना चाहता है, ठीक है। एक इंसान कहता है कि मैं ना कुछ कर्म ही नहीं करूंगा,
मैंने तो कुछ नहीं कर्म करना, जो चल रहा है चलने दो, मैं ना किसी की फटे में टांग अड़ानी है, ना मैं किसी का उड़ता तीर लेना अपने हाथ में, मैंने कुछ नहीं करना है ना, ना वो किसी को हेल्प करता है, ठीक है, और ठीक है, ओके, ना वो किसी की हेल्प करता है, ना वो किसी के जाके किसी की बसूलियों में टांग अड़ाता है, तो वो क्या कर रहा है, तो यानी कि वो कर रहा है विकर्म, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड कर रहा है, तो वो विकर्म कर रहा है। तो विकर्म क्या होता है, हिडन कर्मा इन एक्शन, जो वो भी गलत है, लेकिन विकर्म हमें जरूर करना है। और विकर्म की दूसरी जो डेफिनेशन है वो क्या है, कि जब हम लोग कर्म तो करते हैं बट हम उसे अटैच नहीं होते, दैट इज विकर्म, है ना। कहते हैं कर्म का जो रियल मीनिंग है वो कहता है एक्शन करो बट विदाउट ईगो, विदाउट अटैचमेंट। तो कहते हैं अकर्म मीन्स एक्टिंग फुली बट स्टेइंग फ्री इंटेंशनली। अकर्म क्या होता है, काम आप सारे करोगे बट अपने आप को फ्री रखोगे, क्या रिजल्ट मिले ना मिले छोड़ो यार, मैं तो कर दिया, बिकॉज 5 तत्व से मैं बनी हूँ, 5 तत्व से ये ये हमारा जो मटेरियल वर्ल्ड है ये बना है, ठीक है यार, मेरे को यहाँ पैदा करा गया है कुछ एक्शन करने के लिए, लेट मी डू एक्शन, रिजल्ट जो है उसके हाथ में वो अपने आप देख लेगा, है ना। जैसे महाभारत का भी एग्जाम्पल देखते हैं। महाभारत में अर्जुन क्या चाह रहे थे कि मैं तो लड़ाई नहीं लड़ूंगा, है ना, तो उसका क्या था, तो वो स्पिरिचुअली क्या सोच रहा था कि मैं अकर्म करूंगा, बट क्या वो उसके लिए अकर्म होता नहीं, क्योंकि उसकी अटैचमेंट थी कि यार मैं इनको मार दूंगा, बट भाई क्षत्रिय हो तुम्हें तो लड़ना पड़ेगा ना। तो कृष्णा ने उनको करेक्ट किया और बोला कि तुम्हारा ड्यूटी है फाइट करना, अगर तुम नहीं करोगे दैट बिकम रॉन्ग, वो बल्कि विकर्म जो है बन जाएगा। बट अगर अर्जुन जो है लड़ता, ठीक है, ठीक है, बट इफ अर्जुन फाइट्स विदाउट ईगो एज ड्यूटी विद सरेंडर, दैट बिकम्स अ कर्म, लिबरेटेड एक्शन। तो दोनों में हम समझ गया कर्म क्या हुआ, जो हम रोज के एक्शन करते हैं, राइट एक्शन, और विकर्म क्या हुआ, एक्शन जो हमारी इंटेंशन गलत है ना। जैसे चाकू जो है अगर हम एक थीफ के हाथ में देते, चोर के हाथ में, तो वो क्या हो गया, विकर्म हो गया। अकर्म क्या हुआ, कर्म तो आप करो बट विदाउट अटैचमेंट, विदाउट ईगो। तो दिस इज वेरी नाइस। तो एक सिंपल फॉर्मूला समझते हैं, सेम एक्शन, सबके एक्शन अगर हम सेम लेके चलते हैं, ईगो से करा हुआ काम क्या होगा बताओ, विकर्म होगा, है ना। ड्यूटी से करा हुआ काम क्या होगा बताओ, कर्म होगा, है ना। और डिटैचमेंट से करा हुआ काम जिसमें आप डिटैच नहीं होते, दैट इज अकर्म, है ना। सो मॉडर्न लाइफ का अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़े से, कहते हैं वर्क विद ग्रीड, विकर्म, आप ग्रीड से कोई काम करो तो विकर्म है। वर्क विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज कर्म। वर्क विदाउट अटैचमेंट, दैट इज अकर्म, है ना। सो रिलेशनशिप में भी क्या होता है, जब हम लोग कंट्रोल करते हैं किसी को, पोसेस करते हैं चीजों को, तो वो विकर्म होता है। जब हम किसी की केयर और सपोर्ट करते हैं वो कर्म होता है। और जब हम लव करते हैं विदाउट एक्सपेक्टेशंस कि यार ठीक है मेरा काम है, मेरा मन है उसको प्यार करने का, तो लेट मी डू, तो उसको अकर्म कहते हैं। सो डिवाइन सोल, आज से सिर्फ ये मत सोचो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये भी सोचो मैं किस एनर्जी के साथ कर रहा हूँ, मैं अटैच्ड हूँ या नहीं हूँ, तो ये जरूर आप सोच के चलना, राइट। सो कमेंट सेक्शन में आई चूज कॉन्शियस कर्म, आई चूज कॉन्शियस कर्म लिखना मत भूलना। एंड शेयर दिस वीडियो विद 3 of your friends जिनका आप चाहते हो कि उनको भी समझ में आए व्हाट इज कर्म, व्हाट इज अकर्म एंड व्हाट इज विकर्म। एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर डीपर गीता विजडम। एंड आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो आई कीप लाइक मेकिंग दीज वीडियोज। एंड मे बी इसके बाद हम शायद भागवतम पे जाएं या किसी और पे जाएं, देखते हैं ना। सो और अपने मन में आप बोल सकते हो कि मैं कोई भी एक्शन करूंगा तो मैं एक्शन जो है विदाउट अटैचमेंट करूंगा, एंड दैट विल बिकम माई कर्म, है ना। सो ये हम लोग कर सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच। एंड इफ यू वांट माय कंसल्टेशन और टेरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी एंड एनीथिंग लाइक, so you can get in touch with me at 766943225.